नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों से बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें पेश करूँगा। मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बहुत ही हसास तशवीशनाक वायरल वीडियोस पेश करके उस पर तबसरा किया था कि किस तरह जुल्म व सितम हो रहा है। लिहाजा जो अहबाब नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाएं, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। इस वक्त भी मैं कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। इंदौर के एक हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आधे घंटे पहले जो पेशेंट सही सालिम था उसके बाद अचानक उसके मौत की खबर देने पर हंगामा हुआ। और उसके अलावा मदुराई में पुलिस और आवाम के दरमियान में झड़प हुई है, ये भी वीडियो सामने आ रही है। भटकल में 12 लोगों की रिपोर्ट इस वक्त कोरोना पॉजिटिव आई हुई है। देखते हैं कि क्या तफसीलात है जो भटकल से आई हुई हैं। इराक़ के नई वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी को सऊदी वली अहद ने फ़ोन पर मुबारकबादी पेश की है। अमेरिका में एक पुलिस फायरिंग में हामिला खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। सड़कों पर इस वक्त लोग कोरोना वायरस के बावजूद, वहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद मुजाहरा कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर अमेरिका में आज। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। उधमपुर में एक बीजेपी लीडर ने धमकी दी है कि वो करंतना मराकज़ यानी क्वारंटाइन मराकज़ बनाने नहीं देगा। पीने के लिए पैसा ना होने की वजह से घर की टीवी उठाकर ले जाने के लिए बेचने के लिए वीडियो वायरल हो रही है, तस्वीर वायरल हो रही है कर्नाटक में। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मॉर्निंग प्राइम टाइम जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, उसमें अहम तरीन ख़बरें पेश की गई हैं। नाज़रीन इदारे को मजबूत करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें। चलते हैं। सबसे पहले कुछ आप लोगों के लिए एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर से जो ताउन पेश की जा रही है उसकी ख़बरें आ रही हैं। गुज़श्ता 2 दिन से सैकड़ों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए, जो पहाड़ के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है। लाखों रुपए का राशन पहुंचा है और पहुंच भी रहा है। मसला ये है कि वहाँ नेट के भी प्रॉब्लम्स हैं, रास्तों की भी बड़ी दिक्कतों से पहाड़ के इलाकों में जाना पड़ता है, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। लेकिन हमारे नौजवान पूरे इससे हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। हम लोग यकीन नहीं कर सकते चूँकि यहाँ तक लोगों की रसाई नहीं होती, कोई पूछने के लिए पहुँचता नहीं है। तो जाहिर सी बात ये जो ख़वातीन जा रही हैं आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कई किलोमीटर दूर पैदल आई हुई हैं राशन ले जाने के लिए, इसलिए कि मुख्तलिफ़ बस्तियों में हम लोगों ने एक ख़बर फैला रखी है। जब किसी बस्ती में जाती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि पहुँच रहे हैं, तो ये देख आधा घंटा पहले आकर के लोग इंतज़ार करते हैं। इस कदर दुश्वारियाँ हो चुकी हैं, इस तरह परेशान हैं लोग। लेकिन हमारी टीम लगातार पहुँच रही है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ 1 महीने तक के लिए उनको ना छूटे। हर शक्कर से लेकर के हर वो चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल हैं वो हम उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के ताउन से कोशिश कर रहे हैं कि जितने आप लोग हम पर एतमाद और भरोसा कर रहे हैं उसी हिसाब से वो मुद उन्हीं मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाया जाए जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। बहुत सारी तस्वीर है बहरकैफ ये कुछ पहाड़ी इलाकों के है। अभी भी काम जारी है जब तक मैं तस्वीरें आप लोगों के सामने पेश कर रहा था। और कल भी मज़ीद फैमिलियों में जाएंगी। कल भी 1-2 लोड आने वाला है राशन का और वो भी दीगर बस्तियों में दीगर ज़िले में पहुंचने वाले हैं। बहरकैफ अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए और जो लोग इस मैदान में पूरी इखलास के साथ काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर नेमुल बदल अता करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए हम लोग इस वक्त चलते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो जो आई हुई है गोकुलदास हॉस्पिटल से, माफ़ कीजिएगा, ये जो वीडियो है ये ENA के हवाले से जो आ रही है चेन्नई के मदुराई से। मदुराई पुलिस और वहाँ के CPIM की जानिब से आज प्रोटेस्ट चल रहा था, इसलिए कि वहाँ की हुकूमत ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी थी। फिर उसके बाद घर के ख़वातीन
बिगड़ गई, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब होने लगे। जाहिर सी बात है कि शराब पीने की वजह से घरेलू तशद्दुद में इजाफा होता है, ख़वातीन रास्ते पर आ गई, तो इस दरमियान में जो है पुलिस और वहाँ के ख़वातीन के दरमियान झड़प हुई। ये वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मदुराई की है और घरेलू ख़वातीन बड़ी परेशान हुई कि इस तरह से जो है लोग शराब वगैरह पी करके घरेलू तशद्दुद वहाँ के मर्द वगैरह आते हैं, और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की थी और इस वजह से जो है पुलिस के दौरान उनसे झड़प हो गई। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो की जानिब मैं आपको ले चलता हूँ। ये गोकुलदास हॉस्पिटल की है, जो इंदौर से आई हुई वीडियो है। ये उसके अहले खाना का इल्ज़ाम है कि कुछ ही देर पहले कोविड-19 के मरीज़ के बारे में बताया जा रहा था कि वो बड़े सेहतयाब थे और अहले खाना ने आधे घंटे पहले ही उनसे मुलाकात की थी, लेकिन अचानक इत्तला दी जाती है कि वो मर गए हैं। ये उनके अहले खाना कुछ बोल रहे हैं कि उनके साथ किस तरह नाइंसाफ़ी हुई, कोई है जो कुछ छुपाया जा रहा है, इस वजह से जो ये बयान दे रहे हैं। इंदौर के गोकुलदास हॉस्पिटल से है। देखते हैं कि कोविड-19 को लेकर के वैसे भी कई तरह की शकूक व शुबहात हॉस्पिटल की जानिब से, हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से अलग अलग तरह से आती रहती है, जैसे कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी इसका तस्करा किया था। तो देखते हैं कि जो है इंदौर हॉस्पिटल में, गोकुल हॉस्पिटल में जो पेश आया वो गोकुलदास हॉस्पिटल में वो क्या है, हम इनकी ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता हम ये वीडियो आपको आखिर में सुनाएंगे। आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ भटकल, जो आज मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, कन्नड़ा रिपोर्ट में, इसलिए कि भटकल में एक साथ 12 लोगों की रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आई हुई है और मंगलूर अस्पताल से ये कोरोना भटकल पहुँचा है। एक 18 साल लड़की अचानक बीमार पड़ गई, जो वहाँ इलाज के लिए गई थी। वो लौटी तो उसको कुछ सिम्टम्स नज़र आए, उसके बाद पता चला कि जो है कोरोना पॉजिटिव है। फिर उसके बाद उसके ताल्लुकात में आने वाले कई लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं। ये खबर साफ तौर पे वहाँ से निकल कर के आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया बल्कि समाजी इदारे भी सख्ते में आ गए हैं और पूरा शहर इस वक्त लॉकडाउन किया जा रहा है। मदीना कॉलोनी इस वक्त पूरा सील डाउन हो चुका है और इसके अलावा आज़ाद नगर का पहला क्रॉस भी सील डाउन हुआ है और अहम तरीन शाहराह पर इस वक्त सील डाउन करने की कोशिश की जा रही है। एक 23 साल खातून अपनी 5 माह की बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की बिना पर अपने शोहर के साथ मंगलूर के फर्स्ट न्यूरो अस्पताल ले गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में इलाज के लिए गई थी उसी अस्पताल से जब वो वापस लौटी तो वहीं से उसको कोरोना लाक हुआ था। छोटी बहन पर कोरोना का असर हुआ था, जो 23 साल खातून थी, उनके साथ छोटी बहन भी उनके साथ थी। उनको जो है कोरोना का असर हुआ, उसे बुखार होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो दीगर घर वालों की भी जांच की गई। उसके बाद पता चला कि जो है जितने लोगों की जांच की गई है उसमें जो है 12 को कोरोना होने की तस्दीक हुई है। 5 मई को जब लड़की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो पहले दिन जुमला 47 लोगों के सैंपल जांच के लिए रवाना किए गए थे, जो आज जाकर के उनकी रिपोर्ट आई तो 12 लोगों को कोरोना हुआ है। इसके बाद जो है एक किस्म का हंगामा मचा हुआ है शहर में और पूरे शहर गलियों को इस वक्त जो है सील डाउन और जहाँ जहाँ जिस इलाके में हो सकता है उस इलाके में मसाजिद को और दीगर इलाकों को पूरी तरह से साफ़ सफाई करने की और जो है सैनिटाइज वगैरह करने की कोशिश जारी है। गली मोहल्लों को पूरी तरह से जो है इस वक्त सील डाउन किया जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा शहर इस वक्त भटकल सील डाउन है। अब देखते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, इसलिए कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में मसाजिद की अक्सरियत है और फिर जो है लोगों को यहाँ तक कि जो है हर तरह की चीज़ को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब किसी को हंगामी सूरत हाल इमरजेंसी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो जो है पुलिस मुहैया करेगी। जो पासेस जारी किए गए थे या प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सहूलत फराहम करने का जो है इस वक्त नहीं दिए। जो भी बीमार पड़ेगा वो सरकारी अस्पताल जाएगा और इमरजेंसी की कोई ज़रूरत होगी तो पुलिस उसको पूरा करेंगे। इस तरह की खबर जो है भटकल से आज आ रही है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में आज एक ही दिन में 47 कोरोना पॉजिटिव जो है अमराज मिलने की खबरें आ रही हैं, जो वाकई में बहुत ही तशवीशनाक है। बहरकैफ नाज़रीन, ये हुई गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। गुवाहाटी से खबर आ रही है और मेडिकल कॉलेज फौरी तौर पर पूरी तरह बंद कर दिया गया है जब गुवाहाटी कॉलेज से खबर आई। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बात आप लोगों को मालूम है। ताज़ा मामला आसाम से सामने आया, जहाँ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। आसाम हुकूमत ने इस खबर को मिलने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को नई मरीजों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। बताया जाता है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पीजी स्टूडेंट एक डॉक्टर का जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एक हंगामा बर्पा हो गया और फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज को नई मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन,
एक खबर ये है कि आज हिंदुस्तानी फिजाया का मग 29 जंगी तैयारा क्रैश हो गया है, लेकिन पायलट महफूज है। आप लोगों को ये भी एक बड़ी खबर थी आज की। हिंदुस्तानी फिजाया का मग 29 जंगी तैयारा पूरी तरह से क्रैश हो गया था, लेकिन पायलट पूरी तरह से बच निकलने में कामयाब हुआ है। रियासत की नवानिश में एयरफोर्स का ये तैयारा जो है क्रैश हुआ है। नाज़रीन, एक वीडियो में इस वक्त आपको बताना चाहता हूँ, इनको आप जानती ही हैं, ये खुद को लीडर मानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता और शायद आप भी नहीं मानते होंगे। और उसको जो आप नाम देना चाहते हैं नाम दे ले अपने एतबार से। मैं यहाँ पर मीडिया में कुछ नहीं कहूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सुधीर चौधरी जो 24 घंटे मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता है, अपने शाम के वक्त में जो इसका एक प्राइम टाइम होता है उसमें जो है अलग अलग किस्म से जिहाद, हर चीज़ को जिहाद से जोड़ करके मुसलमानों को बदनाम करना इसका एक पेशा हो चुका है और बदनाम आदमी है। इससे पहले इसको ब्लैकमेलिंग करने की इसमें भी जेल में रह चुका है और इसको सहाफ़ी कहना ही सहाफ़त की एक बेइज्जती है, सहाफ़ी लफ्ज़ को, और सहाफ़ियों की एक बेइज्जती है इसको सहाफ़ी कहना। इस शख्स के ख़िलाफ़ एक मरतबा यहाँ पर फिर मुसलमानों को बदनाम करने और इस्लामोफोबिया फैलाने की वजह से केरला में इसके ख़िलाफ़ वो जो है केस दर्ज कर लिया गया है। जैसे मुंबई में अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया और दीगर भी कुछ लगातार इस वक्त जो ये नफ़रत फैलाने वाले एंकर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के और पालतू चैनल्स हैं, मरकज़ी हुकूमत के कह सकते हैं, जो उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की तरफदारी करते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक एक करके शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। इनका कल जो एक शिकायत दर्ज हुई इसके ख़िलाफ़ केरला में, तो दर्द कहाँ हुआ, इस शख्स को हुआ। देखिए क्या कह रहा है और आप खुद समझ लें कि जो है इस कौम की नैया डुबोने में किन किन लोगों का हाथ है। नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अगर एक सच बात सुधीर चौधरी जी ने बताई कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में जमीन का बंदर बांट हुआ और कई ऐसे लोगों को मिला जो जिन पर केस मुकदमे थे, अगर ये दिखाया और कुछ ऐसे विषय जो ISIS से लिंक स्थापित करते हैं ऐसे विषय को एक्सपोज किया, उसके खिलाफ जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर FIR दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और FIR करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। नाज़रीन, आइए मैं आपको इराक ले चलता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि इराक में इस वक्त जो है नई हुकूमत बनी है। जी हाँ, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने इराक में नई हुकूमत की तश्कील पर नए वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से बातचीत की है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक बिन सलमान ने टेलीफोन पर अल काज़मी को मुबारकबादी पेश की और इराक और उसके अवाम की तरक्की के हवाले से अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने बावर कराया कि ममलिकत की जानिब से इराक की सपोर्ट जारी रहेगी। सऊदी अरब दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। इधर इराक के नए वज़ीर आज़म ने बरादराना और नेक जज्बात के इजहार पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को बावर कराते हुए मजीद ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। इराक़ी वज़ीर आज़म के दफ्तर के ऐलान के मुताबिक मुस्तफ़ा अल काज़मी को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी मौसूल हुई है। इससे कबल सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने इराक़ में मुस्तफ़ा अल काज़मी की सरबराही में नई हुकूमत की तश्कील के ऐलान का खैर मकदम किया था। वज़ारत ख़ारिजा ने इराक़ के लिए सऊदी अरब की सपोर्ट का इजहार किया। साथ ये भी कहा कि ममलिकत ताउन, मुतबादिल एहतराम, तारीख़ी रवाबित और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस तरह बैरूनी मुदाखलतों से दूर रहते हुए खित्ते के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। भाई नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की अबूरी हुकूमत को लेकर के कई दिनों से जो है चेमे गोयाँ हो रही थी। बिलाखिर जो है नई हुकूमत के बाद जो है मुस्तफ़ा अल काज़मी ने इस वक्त नई वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वहाँ पर अहद उठाया है। नाज़रीन, अमेरिका से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। पुलिस फायरिंग में हामिला खातून समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं और लगातार एहतजाज जारी है। अमेरिका के शिमाली सूबे इंडियाना की राजधानी इंडियाना पुलिस में अलग अलग मकामात पर पुलिस की गोली लगने से हामिला खातून समेत 3 लोगों की मौत के वाक़े से मुश्तइल लोग जुमेरात को शहर की सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया। मकामी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फायरिंग के वाक़यात बुध की रात हुए, जिनमें खातून समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इन वाक़यात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रात में और दूसरे दिन भी लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है।
इंडियाना पुलिस के पुलिस सरबराह रेंडल टाइलर ने कहा कि अफसोसनाक वाकया है। इंडियाना मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इन वाकयात की बारीकी और शफाफियत के साथ जांच कराने का आज़म का इजहार किया है। पहला वाकया उस वक्त हुआ जब पुलिस ने एक शख्स का ताक़ुब किया। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। तकरीबन 8 घंटे बाद दूसरा वाकया उस वक्त रोनुमा जब चोरी के मामले की जांच के तहत पुलिस अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में पहुंची। यहां भी पुलिस का कहना है कि एक मुसल्लह शख्स ने पुलिस के अफसरान पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। एक दीगर वाकये में एक्सप्रेस वे पर चल रहे एक हामिला खातून पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सिविल राइट्स ग्रुपों ने वाकयात की बारीकी से जांच की अपील की जा रही है। तीनों मामलों में, बल्कि 2 मामलों में ये पुलिस दावा कर रही है कि उन पर गोली चलाई गई, लेकिन हामिला खातून पर गोली क्यों चलाई गई इसका इल्म नहीं है। तो इसमें जो है कुछ झोल लग रहा है। इस वजह से जो इस वक्त इंडियाना के इलाके में अवाम बहुत ही ज्यादा मुश्तइल नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, बीजेपी के एक लीडर ने उधमपुर में धमकी दी है। क्यों धमकी दी है? भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ कस्बे उधमपुर में करंतना मराकिज़ कायम करने के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि इंतजामिया की मनमर्जी नहीं चलेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर पवन खजूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामानिगारों को बताया, इंतजामिया कस्बे उधमपुर के लोगों में डर पैदा करना चाहती है। उन्होंने डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और उधमपुर अजला से ताल्लुक़ रखने उन लोगों जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे थे, उनके लिए उधमपुर को मरकज़ बनाया है, जहां उनके कोविड नमूने लिए जाएंगे और उन्हें करंतना किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिला इंतजामिया अच्छा काम करेगी तो हम उसकी सराहना करेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। हम उनके इस फैसले की मुखालिफत करते हैं। इंतजामिया ने कस्बे के बीचों बीच में हमारे कुछ तालीमी इदारों को करंतना मराकिज़ बनाने का मंसूबा बनाया, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की मनमर्जी नहीं चलेगी। पवन खजूरिया ने यह भी कहा कि बीजेपी इंतजामिया को कस्बे उधमपुर में करंतना मराकिज़ कायम करने की इजाज़त नहीं देगी और उसको मुकम्मल तौर पर रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इस तरह जो है एक बीजेपी लीडर उधमपुर में नामानिगारों के सामने धमकी देते हुए नजर आया। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं। कर्नाटक से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक शख्स अपने हाथ में टीवी थाम कर जा रहा है। ये कोई टीवी से ऊब नहीं चुका है, बल्कि एक शराबी है। इसको शराब पीने के लिए पैसे दरकार नहीं थे, तो घर की टीवी घर से उठा लाया और जो है उसको बेचने की कोशिश की। ये हासन शहर के मल्ला भाई रोड की तस्वीर है। हासन शहर से कोरोना लॉकडाउन से 42 दिन के बाद जो है आपको मालूम होना चाहिए कि शराब की दुकानें खुली और बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। इस दरमियान में जाहिर सी बात है कि जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने घरों के एक एक शय को उठा करके बेच करके अपनी इस लत को पूरा करना चाह रहे हैं। ये तस्वीर जो हासन के मल्ला भाई इलाके से आई है वो पूरी तरह से कर्नाटक में वायरल हो रही है। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखो वो गुलनाज हॉस्पिटल की कंडीशन, एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। हम 4 जने थे और आधी घंटे के अंदर 4-3 जनों का बहुत अच्छी बातचीत करके आए और सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है। ग्रीन नहीं, ये इनका अस्पताल खाली करके पूरा अस्पताल सैनिटाइजर करना है, कुछ चक्कर में सबकी इन्होंने डेथ कर दी है। 2 दिन पहले बोला था इन्होंने एक को कि हम ग्रीन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे पूरा अस्पताल। सैनिटाइजर के चक्कर में ये पूरा खाली कर रहा है और जिनको सबको डेट कर रहा है। आधे घंटे के अंदर 3 जनों को ये बाजी आ रही है, रोते हुए इनको देखिए, इनकी बेबाजी नहीं रही। ये 24 दिन से एडमिट थी। ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। 10 मिनट पहले मैं मेरी अम्मी से बात करके आई, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छी हूँ, तो 10 मिनट और आगे की डेट हो गई। मैं गोविंद प्रजापत बोल रहा हूँ। मेरे पापा अभी ठीक थे 4:30 बजे तक। उसके बाद ना इन्होंने क्या मालूम क्या करा, इन्होंने 4-5 डेट कर दी आधे घंटे के अंदर 5 डेट करी इन्होंने। सब ठीक थे। ये कह रहे हैं कि हमें सैनिटाइजर करना अस्पताल, वो पूरा सैनिटाइजर करना है। मेरे फादर की डेथ हुई है। अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। अगर मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देने के बाद भी हमारे हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है। और हमारे को मेडिकल वालों तक ने नहीं छोड़ा, सबने नहीं छोड़ा, अस्पताल ने नहीं छोड़ा। अगर इनको करना था तो दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर देते। कम से कम इंसान की जान तो नहीं लेते। कहीं सरकारी में पटक देते, वहाँ सवार आ जाता कुछ, हमें डिस्चार्ज करके सरकारी में डाल देते। गिरीन करना था तो